जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली का जो कंजावला केस इस समय सुर्खियों में चल रहा है, उसने हर एक इंसान को सोचने में मजबूर किया है कि यार कोई व्यक्ति कैसे इतना लापरवाह हो सकता है। पुलिस ने काफ़ी अपनी अपनी थ्योरीज निकाल कर सामने रखी हैं कि लड़की के साथ कुछ भी गलत काम नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मीडिया के एक वर्ग ने जिस प्रकार से लड़की के कैरेक्टर को सर्टिफिकेट देने की कोशिश करी है, कहीं ना कहीं वो मुझे मूवी पिंक की याद दिलाता है। पिंक मूवी जिसमें कि तापसी पन्नू अपनी दो सहेलियों के साथ थी और अमिताभ बच्चन उनकी वकालत करते हैं। इस मूवी में भी लड़कियां क्योंकि सिर्फ घर से बाहर थी या कुछ लड़कों के साथ पार्टी करने जाने के लिए तैयार हो गई थी, उनके ऊपर जिस तरह के सवाल उठाए गए थे वो मूवी में काफ़ी इस तरीके से प्रेजेंट किया गया था कि आपको खुद सोचना पड़ता कि यार नहीं, वाकई में कहीं ना कहीं सोसाइटी में ही गड़बड़ है। और कंजावला केस में भी अब कुछ ऐसे ही मोड़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि सही नहीं लग रहा है। दिल्ली के कंजावला में हुई अंजलि नामक लड़की की मृत्यु को पुलिस भले ही हादसा मान रही हो, लेकिन वो सुनियोजित तरीके से किया हुआ एक कर्मकांड नजर आ रही। ऐसी साजिश जिसमें सभी अंजलि के अपने परिचित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं किसकी गर्दन बचाने के लिए पुलिस पूरे मामले में नई कहानी लिख रही है। इस कहानी में जिस तरह से किरदारों को गढ़ा जा रहा है, जिस तरह के संवाद हो रहे हैं, वो सब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पूरे मामले की लीपापोती की जा रही है। इसमें कुछ शक्तियां अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल भी कर रही हैं। ये जरूरी नहीं कि आरोपितों को ही बचाने की कोशिश की जा रही हो। कई बार कुछ जिम्मेदार अपने दामन पर लगे दाग को बचाने के लिए भी ऐसा खेल खेल जाते हैं, जिसमें उन लोगों को फायदा हो जाता है जिनको सलाखों के पीछे आजीवन होना चाहिए। इस वारदात में अभी तक सामने आई एक कड़ियों को जोड़ा जाए तो मामला एकदम साफ तौर पर नजर में आएगा कि यहाँ पर गड़बड़ तो चल रही है। दरअसल कंजावला केस की कड़ियां जोड़ने से पहले बॉलीवुड की फिल्म पिंक के बारे में बात कर लेते हैं। 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी के जरिए अंजलि के केस को समझा जा सकता है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि तीन आजाद ख्याल दोस्त तापसी पन्नू, कीर्ति कुल्हाड़ी और एंड्रिया दिल्ली के सर्वप्रिय विहार में किराए के मकान में रहती हैं। एक वीकेंड तीनों फरीदाबाद के पास स्थित सूरजकुंड में एक रॉक कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने जाती हैं। वहां इनकी मुलाकात कुछ अमीरजादे राजवीर सिंह, जिसका कि रोल अंगद बेदी ने निभाया था, रौनक और विश्वज्योति से होती। सभी आपस में दोस्त बन जाते हैं और एक साथ पार्टी को एंजॉय करते हैं। इस दौरान तीनों लड़कियां इन लड़कों के साथ शराब भी पीती हैं। इसके बाद आराम करने की बात कहकर राजवीर अपने दोस्तों के साथ तीनों लड़कियों को लेकर रिजॉर्ट में जाता है। यहाँ शराब के नशे में उनके साथ जबरदस्ती की कोशिश की जाती है। तीनों लड़के उन लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात कहते हैं। उनको लगता है कि शराब पीने वाली लड़कियां आराम से हमबिस्तर हो जाएंगी, लेकिन तीनों लड़कियां इसके लिए मना कर देती हैं। उनकी मनाही पर लड़के आग बबूला हो जाते हैं, उनके साथ गलत काम करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इसके बाद मीनल बोतल से राजवीर के सिर पर हमला कर देती है। उसकी आंख पर गहरी चोट लग जाती है, जिसके बाद उसके दोस्त उसे बचाने में लग जाते हैं। इसी दौरान तीनों लड़कियां नशे की हालत में वहां से भाग निकलती हैं। किसी तरह से बचकर अपने घर पहुंचती हैं। लड़के उनका पीछा करते हैं, लेकिन लड़कियां बचने में कामयाब हो जाती हैं। अगले दिन रसूखोर राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाला राजवीर सिंह उन लड़कियों के खिलाफ थाने में केस दर्ज करा देता है। उनको वैश्य बताते हुए उनका चरित्र हनन किया जाता है। इसकी वजह से उनके पड़ोसी तक उनको गलत समझने लगते हैं। मीनल, फलक और एंड्रिया का खुद पर से विश्वास उठने लगता है। लेकिन इसी बीच उनके एक पड़ोसी रिटायर्ड वकील दीपक सहगल, जिसका किरदार अमिताभ बच्चन जी ने निभाया था, उनके लिए भगवान बनकर आते हैं। वो अपनी तरफ से कोर्ट में केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोर्ट में बहस शुरू होती है। राजवीर का वकील तीनों लड़कियों को एक चरित्रहीन साबित करने में लग जाता है, जबकि लड़कियों का कहना है कि उनके साथ रेप की कोशिश करी गई थी। इसलिए आत्मरक्षा में मीनल ने राजवीर पर हमला किया था। इस बहस के दौरान दीपक सहगल जो भी बातें करते हैं वो आज के समाज की सच्चाई है। इस फिल्म के निर्देशक अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने समाज के उन तथाकथित सभ्य लोगों को कोर्ट रूम ड्रामा में नंगा किया है, जो अपनी बहन बेटियों को किसी नज़र से और दूसरों की बहन बेटियों को दूसरी नज़र से देखते हैं। ऐसे लोगों को सबक दिया गया है कि लड़की ना कहे तो उसे ना ही समझा जाना चाहिए, जो कंजावला के कसूरवारों को शायद समझ में नहीं आया। अगर हम फिल्म के डायलॉग्स के ऊपर नज़र डालें, जैसे किसी भी लड़की किसी भी लड़के के साथ बैठकर शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो लड़के को ये इंडिकेट होता है कि अगर लड़की मेरे साथ बैठकर शराब पी रही है तो मेरे साथ सोने के लिए भी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है। इसे किसी तरह के स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की ज़रूरत नहीं होती। ना मतलब सिर्फ और सिर्फ ना होता है और कुछ भी नहीं। अब जरा हम कंजावला केस की कड़ियों को जोड़ते हैं। दिल्ली के कंजावला इलाके की रहने वाली अंजलि 31 दिसंबर 2021 को अपनी मां से ये कहकर निकली कि वो किसी इवेंट में जा रही। रात 10 बजे के आसपास तक घर वापस आ जाएगी। इसके बाद वो अपनी स्कूटी से अपने घर से 2.5 किलोमीटर दूर बुद्ध विहार सेक्टर 23 स्थित एक ओयो होटल पहुंचती। इस होटल के कर्मचारी की माने तो अंजलि अपनी दोस्त निधि के साथ आई थी। दोनों ने एक रूम बुक कराया था। इसके बाद कुछ लड़के भी आए, उन्होंने अपना रूम अलग बुक किया। इसके बाद वो लड़के इन लड़कियों के रूम में आ गए। कुछ देर बाद उस रूम से लड़ने की आवाज़ें आने लगी। वो एक दूसरे को गाली दे रहे थे। इसी बीच शोर सुनकर होटल का मैनेजर वहाँ पहुँचा। उसने उनको बाहर जाने के लिए कह दिया। इसके बाद दोनों लड़कियाँ वहाँ से निकल गई।
दोनों होटल के बाहर भी काफ़ी देर तक लड़ती रहीं। ये वाकया वहाँ मौजूद सीसीटीवी फुटेज में भी रिकॉर्ड हुआ, जो पुलिस के पास मौजूद है। इसके बाद दोनों दोस्त वहाँ से स्कूटी से निकल जाती हैं। इस दौरान कुछ लड़के भी उनके आसपास दिखाई देते हैं। यहाँ निधि का कहना है कि अंजलि बहुत ज़्यादा नशे में थी, इसलिए उसने कहा कि वो स्कूटी चलाएगी, लेकिन अंजलि नहीं मानी तो उसने उसे स्कूटी चलाने दिया। निधि का कहना है कि अंजलि बहुत नशे में थी, मैंने उसे कहा था कि मुझे स्कूटी चलाने दे, लेकिन उसने मुझे स्कूटी चलाने नहीं दी। वो लहराते हुए स्कूटी चला रही थी। उसी वक्त सामने आ रही कार से टक्कर हो गई। मैं एक तरफ गिर गई और वो कार के नीचे आ गई। इसके बाद कार के नीचे वो किसी चीज़ में अटक गई। कार उसे घसीटते हुए ले गई। मैं डर गई, इसलिए वहाँ से चली गई और किसी को कुछ नहीं बताया। घर जाकर अपनी माँ और नानी को पूरी बात बताई, लेकिन मुझे डर था कि यदि मैं अंजलि के परिवार या पुलिस को कुछ बताती तो वो लोग सारा दोष मेरे ऊपर डाल देते। इस दौरान 14 किलोमीटर तक अंजलि कार के नीचे घसीटती रही। रास्ते में कई लोगों ने देखा, पुलिस को भी बताया, लेकिन जब तक कार्रवाई हुई तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। कार सवार नग्न हालत में उसके शव को छोड़कर वहां से फरार हो चुके थे। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने इसे हादसा मानते हुए हल्के धाराओं में केस दर्ज कर लिया। इस मामलों में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, गैर इरादतन हत्या 304A, लापरवाही से मृत्यु 279 ड्राइविंग 120B, आपराधिक साजिश ऐसी धाराएं लगाई गई। ये सभी धाराएं इस मामले की लीपापोती के लिए काफी, जबकि अपराध जघन्य है। पुलिस की गिरफ्त में सभी पांचों आरोपी मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन मौजूद है। वारदात के वक्त दीपक खन्ना कार चला रहा था। इसमें मनोज मित्तल भाजपा का नेता बताया जा रहा है। आरोपी अपनी अलग ही कहानी सुना रहे हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक जो भी कुछ कहा गया है वो सच से परे लग रहा है, लेकिन जो भी घटनाएं सुनकर सामने आई हैं उनके आधार पर यही कहा जा सकता है कि अंजलि अपनी दोस्त निधि के साथ होटल में न्यू ईयर पार्टी कराने गई थी। वहाँ उसके पुरुष दोस्त भी आए हुए थे। दिल्ली एनसीआर में अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस के पकड़े जाने के डर से लोग अब होटलों में रूम लेकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं और रात को वहीं रुक जाते हैं। कुछ ऐसे ही अंजलि और उसके दोस्तों का भी प्लान होगा, लेकिन हो सकता है उनके कुछ पुरुष दोस्तों ने कुछ फेवर्स की मांग करी हो, जिससे उन्होंने इनकार किया होगा। इस बात से लड़के आग बबूला हो गए, क्योंकि लड़की से ना सुनने का चलन तो हमारे समाज में अभी तक आया ही नहीं है। होटल के कर्मचारियों की बात पर भी गौर करें तो उसने भी कहा कि एक रूम में सभी के एकत्रित होने के बाद झगड़े शुरू हो गए थे। इस दौरान लड़के गालियां देते हुए सुनाई दे रहे थे। होटल के स्टाफ द्वारा कमरे से बाहर निकाले जाने के बाद सभी का गुस्सा ज़्यादा भड़क गया। इसके बाद अंजलि को सबक सिखाने के लिए जानबूझकर कार से टक्कर मारी गई। इस दौरान किसी लड़के ने कार के अंदर से उसे कुछ भी गलत काम किया जा सकता है, क्योंकि सबके सब नशे में लग रहे थे, इसलिए उनको समझ नहीं आया होगा कि वो किस तरह का गुनाह कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग कई तरह की बातें कर सकते हैं कि यहाँ पर हवस हो सकती है, किसी भी तरह का नशा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस पूरी घटना के करीब 3 दिन बाद निधि ने जिस तरह से आकर बयान दिए हैं वो और भी ज़्यादा शक पैदा करता है। वो जब अंजलि के बारे में बोल रही थी तो उसके अंदर ज़रा भी मानवीयता नहीं दिख रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसकी दोस्त की मृत्यु हुई, ऐसी मृत्यु जिसमें कि वो शरीक थी। यदि वो उसी वक्त अंजलि के परिवार या पुलिस को सूचना दे देती तो शायद आज अंजलि जिंदा होती। यह एक बात और गौर करने वाली है, निधि आरोपी लड़कों पर आरोप तो लगा रही है, लेकिन उनके खिलाफ मुखर नज़र नहीं आ रही। वो बार बार अंजलि को दोष दे रही है, उसे नशे में बता रही है, दबे जुबान उसके चरित्र पर भी उंगलियां उठा रही है, जैसे कि ठीक फिल्म पिंक में हुआ था। मीनल सहित उसके तीनों दोस्तों का चरित्र हनन किया जा रहा था और पूरे मामले को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही थी वो सब हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मोड़ पे पहुँच चुका है जिसको कि सोचकर कोई भी ये सोचेगा कि यार यदि उसकी सहेली थी तो इसके बारे में ऐसी बातें कर कैसे सकती है। खैर, जो भी हो, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर इस प्रकार के सवाल अक्सर उठाए जाते हैं। तो ऐसे में अब इस मामले में निष्पक्ष जाँच हो, बस इसी की कामना कर सकते हैं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।